नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। क्लास 10 का टॉप 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी है। आप लोग वीडियो में बने रहे, आपको 100% समझ में आएंगे, ये तो पक्का है। चलिए पहला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखेगा। क्वेश्चन है बिंदु ए मतलब कोष्ट है 2,3 कोष्ट बंद है और बी मतलब कोष्ट 6,3 कोष्ट बंद है के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब बीच की दूरी ज्ञात करने बोल रहा है। तो इसको देखिए क्या सब है। ए में दिया है 2,3 और बी में दिया है आपको 6,3 की बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब यहाँ से मतलब समझिए ए है, ई बी है। ठीक है, इसका दूरी ज्ञात करना है। ठीक, ए का वैल्यू आपको दे दिया 2,3। ठीक है, बी का वैल्यू दे दिया 6,3। आपको पता होगा पहला जो होता है x1 होता है, दूसरा जो होता है y1 होता है। ठीक है, यहाँ जो होता है x2 होता है, ई जो होता है दूसरा जो है y2 होता है। पता चल गया। बीच का दूरी बोला है तो दूरी का फॉर्मूला होता है, आप लोग याद रखिएगा। दूरी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। यहाँ x1 भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ प्लस होगा, फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर देखिए अब x2 का वैल्यू कितना है। x2 यहाँ पे है 6 है तो 6 हो जाएगा, फिर माइनस। ठीक है, और x1 का वैल्यू कितना है। x1 का वैल्यू 2 है, यहाँ 2, इस पर स्क्वायर तो स्क्वायर चढ़ा देते हैं, फिर प्लस। फिर बताइए y2 का वैल्यू कितना है। y2 यहाँ पे है 3 माइनस y1 का वैल्यू यहाँ 3 है, 3 का स्क्वायर। ठीक है, फिर बराबर पहले कोष्ट का क्रिया करिए। 6 में से 2 गया 4, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, फिर प्लस 3 में से 3 गया 0, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0। ठीक है, आपको पता होगा अगर 0 में हम 16 में 0 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है। तो बीच का दूरी क्या निकल जाएगा 4। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यदि x प्लस 1/x बराबर 3 तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ज्ञात कीजिए, मतलब इसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखेगा। इसको बनाने का देखिए क्या तरीका होता है। क्या है, x प्लस 1/x बराबर आपको दे दिया है 3, मतलब ये दिया है, आपको पूछा क्या है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, मतलब ये पूछा है। देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको ये लिख सकते, मतलब आप इसको ये लिख सकते हैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो इसका फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है। इसको a मानिए, इसको b मानिए, मतलब ये हो गया a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, b 1/x का स्क्वायर प्लस 2, सूत्र से a के जगह पे x है तो x हो जाएगा, और b के जगह पे 1/x है तो 1/x हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। a प्लस b का होल स्क्वायर आप लोगों को पता होगा। ठीक है, e x से e x खत्म हो गया, अगर 1 को 2 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा। फिर देखिए इसका वैल्यू आपको यहाँ पे पता है। थोड़ा देर के लिए इसको देखिए मुनिए, तो x प्लस 1/x का वैल्यू यहाँ पे 3 दिया हुआ है, इसके जगह पे 3 रख देंगे, इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे। ठीक है, फिर बराबर x का स्क्वायर x से होगा, सॉरी x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा। ठीक है, फिर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और x पे स्क्वायर है तो x पे स्क्वायर चढ़ा देंगे। ठीक है, यहाँ प्लस 2 है तो प्लस 2 कर देंगे। अब बताइए 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ई 2 प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। इधर बचा क्या x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 9 में से 2 गया 7, इधर क्या बचा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यही पूछा था। यहाँ देखिए आ गया अनुमान, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब देखिए इसको ट्रिक से कैसे बनाना है। यहाँ पे जो देल रहेगा उसका स्क्वायर कर दीजिएगा और -2 कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ देखिए 3 है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे और -2 कर देंगे। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, और -2 करेंगे क्या आएगा 7 आया था ना, हो गया। लेकिन ध्यान रखना है, मतलब ध्यान रखना है, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस होना चाहिए। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखेगा। रूट अंडर 49 फिर प्लस है और रूट अंडर 81 का मान ज्ञात कीजिए।
आपको पता होगा रूट अंडर 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7 होता है। फिर प्लस से प्लस दे देंगे। और रूट अंडर 81 का वर्गमूल कितना होता है, 9 होता है। बराबर कर देंगे। 9 7 16 होता है, पता होगा। ये आपका आंसर है। कितना अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, लिख लीजिए। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिख लिए होंगे। अगला क्वेश्चन, एपी का पांचवा पद ज्ञात कीजिए यदि ए बराबर 2, डी बराबर 3। पांचवा पद ज्ञात मतलब पांचवा पद ज्ञात करना बहुत आसान है। ए एन लिख देंगे। जितना बोल रहा है उतना एक कम लेंगे। देखिए ए प्लस 4d। ठीक है, ए का वैल्यू आपको पता है कितना है, 2 है, प्लस 4। देखिए 4d मतलब होगा 4 गुना डी, और डी का वैल्यू आपको पता है 3। ठीक है, देखिए 4 तिया 12 2 14 आंसर। ठीक है, उम्मीद है आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यदि x बराबर 2 तो 2x² माइनस 3x प्लस 1 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए x का वैल्यू आपको 2 दे दिया है। क्या किया है, x का वैल्यू 2 दे दिया है। कहने का मतलब है जहां जहां x है ना वहां आप 2 रखिए। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। 2x² माइनस 3x प्लस 1। देखिए 2 और x का वैल्यू 2 है, 2 पे स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस 3 गुना 2 प्लस 1। देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 4 दूना 8। ठीक है, फिर माइनस 3 दूना 6 प्लस 1। अब देखिए कितना हो गया, सेम जाती है। 8 1 9, 9 में से 6 गया 3। यही आपका आंसर है। कितना अच्छा क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको पांचों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, दिल करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिएगा। एग्जाम के लिए उपयोगी क्वेश्चन सब था, एग्जाम से पहले देख लीजिएगा। जय हिंद।